हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल नैपी गर्ल जो है ना फिर दोबारा से कंट्रोवर्सी के मूड में थी और कल उनकी वीडियो आई वॉइस ओवर करके, क्योंकि शायद वो व्लॉग नहीं बना पाई। और अगर मैं सही बात बोलूँ ना तो आप लास्ट 4 दिन की वीडियो उठा के देखना, उनके व्यूज आपको दिख जाएंगे 2 लाख 2.5 लाख, और एक दिन पहले के तो 1.4 के, बस मतलब 1.4 1 लाख कुछ समथिंग। और जो ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियो थी इसमें 4 घंटे में 1 लाख व्यूज जो हैं इनके क्रॉस कर चुके थे। तो इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरी जो वीडियोस हैं कंट्रोवर्सी में बहुत अच्छी खासी चलती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम सब लोगों ने देखा था जब ससुराल वालों के ऊपर इन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, तो मैं कह रही हूँ 10-10 लाख जो है ना व्यूज क्रॉस कर गई थी वीडियो। और अभी फिलहाल ये जो है डेली व्लॉगिंग दिखा रही हैं, तो अभी इनके व्यूज आ ही नहीं रहे। इन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई फिर दोबारा से एक बार कंट्रोवर्सी में उतरा जाए, और इस बार कंट्रोवर्सी करते हैं कुछ रिएक्शन चैनल से, प्लस कुछ खरी खोटी सुनाते हैं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि सास ससुर के बारे में बोलने का अब कोई फायदा नहीं है। वो लोग जो है सामने से अब जवाब देने लगे हैं, जो भी चीजें ये बोलती हैं सामने से अब वीडियो के थ्रू रिप्लाई आ जाता है। जैसे द रोड के लिए इन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई, लाइव करी, ये करा वो करा, कभी कोई हैकर आ गया पैसे मांग रहा था फिर वो चैनल डिलीट कर दिया, फिर उनके ऊपर ब्लेम गेम खेला इन्होंने कि उनके पास है। फिर जब सामने से वीडियो आई ना द रोड की इनके सास ससुर की, उसके बाद ये बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि उन्होंने वो बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो शायद ऑडियंस को नहीं पता थी। प्लस जो इन्होंने एक झूठी एफआईआर जो कह रहे थे मैंने एक रिपोर्ट करवा दी है द रोड के लिए, इन्होंने ना तो द रोड की वो कॉपी दिखाई थी, ठीक है, और सिर्फ अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाया था। लेकिन द रोड की जो एफआईआर हुई थी, जो रिपोर्ट हुई है, वो करवाई थी इनके सास ससुर ने, जो बकायदा पूरा व्लॉग बना के दिखाया और वो कॉपी भी दिखाई। अभी जो है ये सास ससुर के बारे में तो कुछ भी नहीं बोलती अंशु के बारे में, क्योंकि अंशु ने भी बहुत सारी बातें ऐसे बताई थी, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि इनकी जो सास है कैसे उनको वो चोट लगती थी, और ये कैमरे में बैठकर वहां पर देख रही होती थी। फिर अपने ही आप से इन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली जिसमें खुद का इनका जो है ना पर्दाफाश हो गया था कि किस तरीके से जो अंशु का इन्होंने ब्रेन वॉश किया था। कल की वीडियो आई है उसमें इनका ये कहना है कि बहुत ही ज्यादा लोग खराब हैं, मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे जो है चैन से जीने नहीं दे रहे, मुझे ऐसा बोलते हैं, मुझे वैसा बोलते हैं, और एक तो औरत ही ऐसी है कि करली बाल वाली है, मैं लड़की उसका नाम नहीं लेके अपना मुंह वो करूंगी, वो तो खाली बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है। मैंने तो ऐसे कोई करली बाल वाली लड़की नहीं देखी, ठीक है, और करली बाल तो मेरे ख्याल दुनिया में 1000 लोगों के होंगे, तो नाम लेके बोलते ना तब तो शायद पता लगता लोगों को कि भाई आखिरकार वो करली बालों वाली लड़की है कौन। इनको गुस्सा आया था एक्चुअली पूजा की बात पे, जो इनकी एक सिस्टर रहती है ना कजन इनके साथ, उसके ऊपर, कि लोग उसको जाके हेट कमेंट कर रहे हैं। अब मैं अगर कुछ यहाँ पे कमेंट्स लगाऊंगी ना, आप लोग खुद पढ़ लेना, वो कोई इनके हेटर नहीं, वो इनके सपोर्टर हैं। और वो इनको, इसकी बहन को हेट कमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने इस तरीके का जो है ना दिमाग में अपनी ऑडियंस के भर दिया है। जैसे अंशु के लिए कि मैंने कितना किया, मैंने इतना अपना समझा, मेरे को सबने धोखा दिया, फिर शिवी ने भी मुझे धोखा दे दिया, उसको मैंने जो है ना बहन से भी ऊपर समझा था, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। तो अब मतलब कि वो कहते हैं ना कि अपने पैर पर तो खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अब क्या करे, अपनी ऑडियंस के दिमाग में इतना भर दिया। अब जब इनकी बहन इनके पास रह रही है ना, तो वही ऑडियंस इनको कमेंट करती है जा जाके कि ये भी आपको धोखा दे देगी, आप फिर दोबारा से एक सांप पाल रही हो घर में, कल को देख लेना फिर ये भी आपको धोखा दे के जाएगी, आपका यूज कर लेगी, आपके नाम से चैनल चला रही है ना, अपना बेटा और अपना पति को वहां छोड़ रखा है, तुम्हारे घर में रह रही है, तुम्हारा जो है राशन खा रही है, तुम्हारा पैसा खा रही है। तो ये सब चीजें किसने भरी आपकी ऑडियंस के दिमाग में? आपने खुद ने ही तो भरी, कोई दूसरा इंसान थोड़ी ना उनको ये चीज बोलने आया था कि ऑडियंस को देखो भाई मेरे साथ क्या क्या होता है। तो वही तो ऑडियंस आपको कमेंट्स कर रही है, तो आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अब इनका कहना यह है कि मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ, मेरी तो जान को खतरा है, और मैं अभी मथुरा में ही रह रही हूँ। यहाँ पर एक तरफ तो ये कहती हैं कि खतरा इतना मुझे है कि मैं 2 बच्चों के साथ अकेली रह रही हूँ, एक तरफ ये कहती है कि मैं उसी मथुरा में रह रही हूँ जहां पर जो है और लोग भी रह रहे हैं, मतलब इनके रिश्तेदार। तो भाई आपको किस चीज का खतरा है यही समझ में नहीं आता। कभी तो बोलती हो आप खतरा है, कभी बोल रही हो कि मैं वही रह रही हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, मैं क्या फिर डर डर के थोड़ी ना रहूंगी हमेशा इन लोगों से, मैं तो ऐसे रहूंगी। तो भाई फिर आप मतलब क्या बोलते हो? आज जो भी इनको ये गुस्सा आया था ना, ये गुस्सा कहीं ना कहीं भाई था ये सास ससुर की वजह से, कि वो इनसे जो है इस बार मिलने नहीं आए,
क्योंकि लास्ट टाइम तो भाई वो लोग आए थे लेकिन इन्होंने ही भगा दिया था। इनके अंदर एटीट्यूड इतना था, इनके अंदर ईगो इतनी थी कि पूछो ही मत, कि नहीं आप जाओ वहां से वापस आना तब मुझसे मिलोगे। और इस बार वो लोग आए, उन्होंने शायद बातचीत करने की कोशिश भी नहीं करी। तो किस मुंह से करेंगे वो लोग? जब बहू जो है सामने से धुतकार रही है, मना कर रही है, तो किस मुंह से आएंगे? तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा जो है वो भी था। और अंशु के व्लॉग्स आ रहे हैं अच्छे खासे, उसके भाई के भी अच्छे खासे व्लॉग्स आ रहे हैं। और उनका जो है अब ये डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकती हैं, लेकिन अपना गुस्सा जरूर जाहिर कर सकती हैं, चाहे वो ऑडियंस का नाम लेके करें या फिर किसी चैनल का नाम लेके करें। रही बात ये कि भाई कोई जो है मुझे गवार बोलता है, बोलते हैं कि वो लोग तो एजुकेटेड हैं, तो एजुकेटेड हैं लेकिन गवार आपको कोई नहीं बोलता। क्या गवारपना? ये बोलती है कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जो है उस चीज की जरूरत होती है कि आपके माँ बाप ने संस्कार दिए। तो संस्कार तो सबसे पहले, ऐसा नहीं कि संस्कार नहीं चाहिए, लेकिन एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अगर कोई लोग ये बोलते होंगे ना, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ रहते, तो वो शायद इसलिए भी आपको कमेंट करते होंगे कि क्या है कि अभी आप बोल रहे हो कि बच्चों की स्टडी पे मुझे ध्यान देना है, पहले उस बच्चे का 1 साल वैसे ही वेस्ट हो चुका है और अभी ट्यूशन लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो जब घर में इतने सारे लोग रहेंगे, पूरा दिन व्लॉगिंग चलेगी, कैमरा ऑन रहेगा, तो उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कैसे माहौल में बच्चे पढ़ सकते हैं? चीज को लेके शायद आपको जो है ना लोग कमेंट करते हैं, लेकिन आप अभी जो है ना अपनी ऑडियंस को ही अपनी हेटर्स बना रही हैं। ये बात रही कि मैं अपने बच्चों को जो है ना फैमिली में रहना सिखाऊंगी, कि किस तरीके से जो है ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए, बहुत सारे लोगों में किस तरीके से रहा जाता है। तो भाई आपकी भी इतनी अच्छी फैमिली थी, सास ससुर थे, वहां तो आपने नहीं रहना सिखाया अपने बच्चों को, वहां से तो आप ले आए। ये बोलती है जब मैं अकेली थी तभी तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। पूरी की पूरी जो है झूठी अफवाह यहाँ पर फैलाई गई। एक तरफ की बातें आज तक लोगों को पता थी, दूसरी तरफ की बात पता ही नहीं थी। जब दूसरी तरफ का जो है सिनेरियो क्लियर हुआ, तब जाके लोगों को पता लगा कि भाई कौन कितने पानी में है। तक कुछ लोग ऐसे हैं जो अंशु के लिए कमेंट करते हैं कि अंशु ने घर से निकलवाया है, अंशु जो है चुगली करती थी अपने जो है बुआ फूफा के आगे जा जाके, तभी जो है उन्होंने घर से निकाल दिया। जी नहीं, उन लोगों ने शायद वो सारी वीडियो देखी ही नहीं है, इसका मतलब उनको वो सच पता ही नहीं है, वो रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं जो इन्होंने डिलीट कर दी अपने चैनल से। और शायद वाईटी पे आज भी वो रिकॉर्डिंग किसी और चैनल पे पड़ी हो, तो आप जाके एक बार सुनना कि उसमें किस तरीके की प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग ये थी कि भाई मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, तू अपने पापा को फोन कर दे कि तू भी अपने घर जा, और वहां से जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी ससुराल से, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुझे तेरे घर से ले लूंगी और हम दोनों जो है इकट्ठे रहेंगे। लेकिन इनके प्लान पे जो है पानी फिर गया। मेरे पास भी बहुत सारे लोग इस तरीके कमेंट्स करने आते हैं, तो आप एक बारी जो है ना अपनी आंखों के साथ अपना दिमाग भी खोल कर देखें। बात रिएक्शन चैनल्स को ये बोलने की कि आप खुद कितनी पढ़ी लिखी हो, अपने कंटेंट पे ध्यान दो। तो रिएक्शन चैनल का तो कंटेंट ही यही होता है, जैसे आपका कंटेंट है व्लॉग बनाना, व्लॉगिंग करना, तो आपका व्लॉग देख के हमें जो उसमें से ठीक लगता है, जो पॉइंट्स लगते हैं, वही तो यहाँ पर आकर बताते हैं, यही तो आकर बोलते हैं। ये मतलब नहीं है कि हमेशा जो है गंदी बोलते रहेंगे या हमेशा जो है नेगेटिव बोलते रहेंगे। जी नहीं, रिएक्शन का मतलब ही ये होता है जिस तरीके से आपकी ऑडियंस आपको कमेंट्स करके अपना रिएक्शन देती है, मतलब कि वो रिएक्ट करती है आपको देख के कमेंट के द्वारा, ऐसे ही रिएक्शन चैनल जो हैं बोल के अपनी वीडियो बनाते हैं आपके कंटेंट पे। यहाँ पर कोई भी जो है ना इस तरीके से नहीं बोल सकता कि तुम जो हो मेरे ऊपर रिएक्शन मत दो, तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाना बंद करो। ऐसे तो बाकी लोग भी अगर आपको बोलने लगे कि आप यहाँ पर व्लॉगिंग बंद करो, तो क्या आप व्लॉगिंग बंद कर देंगी? नहीं ना, क्योंकि वो आपका चैनल है। सेम ऐसे ही रिएक्शन वालों की अपनी एक कैटेगरी है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाई कंट्रोवर्सी करने का क्या फायदा होता है। अगर आप कंट्रोवर्सी करके अगर आप व्यूज ले रहे हैं, तो उस चीज का आपको भी अंदर से बहुत अच्छे से पता है कि मुझे जो है ना व्यूज कहाँ से आने हैं। तो प्लीज दूसरों को टारगेट करना बंद करें, आप अपने जो है काम पे ध्यान करें। सच कहें तो आज की वीडियो में यही लग रहा था कि इन्होंने जो है ना रिएक्शन चैनल्स को प्लस अपनी ऑडियंस को पोक किया है। कि आप लोगों की क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।